अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं पिछले वीडियो में आपको लेक्चर नंबर जो 3 था उसको डिटेलन पढ़ा चुका हूँ। नॉन के बारे में आपको आपने अगर देखी है वीडियो तो उसमें डिटेलन बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ नॉन, टाइप्स ऑफ नॉन और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 4 में हम प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आफ्टर द नॉन प्रोनाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउन इम्पोर्टेंट है इस वजह से क्योंकि नॉन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन आपको पता ना हो तो नॉन वैसे ही है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल आपको दे देता हूँ कि नॉन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है। अच्छा जी, नॉन और प्रोनाउंस आर ब्रदर। अगर एक होता है तो दूसरा उसको रिप्लेस करता है, अगर दूसरा होता है तो वो पहला रिप्लेस करता है। यानी कि अगर एक की अब्सेंस जो हो जाएगा तो दूसरा उसको रिप्लेस लाजमी करेगा। सपोज मैं क्या कर लेता हूँ जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, ठीक है। अली इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, अली इज़ अ स्टूडेंट। फिर मैं कहता हूँ कि अभी मैंने अली को रिपीट नहीं करना, तो मैं नाम उसी का ले लेता हूँ, अली की बात करता हूँ, लेकिन मैंने अली को सेंटेंस में दोबारा यूज़ नहीं करना है, मैंने इसकी रिप्लेसमेंट करनी है, इसको अच्छी तरह से बयान करना है। तो मैं कहता हूँ ही इज़ इन क्लास वट एवर 10th। तो अभी ये रिप्लेस हो गया किसके पास जी, अली को। इसका मतलब ये है ही इज़, तो यहाँ पे भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अली की बात कर रहा हूँ। तो आए अंडरस्टैंड करते हैं प्रोनाउन को कि प्रोनाउन है क्या चीज़। सबसे पहले लेट्स डिफाइन दी प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन, ठीक है जी। अ प्रोनाउन is a word used in place of a noun to avoid the repetition and make a sentence smoother. So what mean by it, प्रोनाउन अ वर्ड है, ये नॉन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, प्लेस ऑफ नॉन। अवॉइड द रिपीटेशन नॉन की रिपीटेशन को ये रोकता है, उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है। टू मेक द सेंटेंस स्मूथर, सेंटेंस को क्या बनाता है जी, स्मूथर बनाता है। अच्छा, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिए हैं, ये एग्जांपल को ज़रा अंडरस्टैंड करें। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ वेरी काइंड। नाउ ही इज़ एक्चुअली यूज इन प्लेस ऑफ अली। अली इज़ अ टीचर, ही इज़ वेरी काइंड, ठीक है जी। सारा लॉस्ट हर बुक, यहाँ पे मैंने लिखा सारा, तो यहाँ पे है हर इज़ अ प्रोनाउन, किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है जी, सारा की जगह। तो ये भी इस्तेमाल हो सकता था, सारा लॉस्ट साराज बुक। सेंटेंस यूँ इस्तेमाल ये भी होता, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सारा दोबारा करूँ तो ये सेंटेंस सबूतर नहीं हो रहा है। इसी वजह से मैं क्या करता हूँ जी, सारा की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, हर को लिख रहा हूँ। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ प्रोनाउन। आगे चलते हैं जी। उर्दू तो आपने इसकी पढ़ी होगी, मज़ीद कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं, फिर भी आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ लें इसको। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं, वो टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ, तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं डिटेल के कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। इसमें ज़मीर शख्सी, पर्सनल मीन दैट आपको पता होगा। अभी मैं इसको डिटेल करता हूँ, बयान करता हूँ, फिर देखते हैं। The personal pronoun refers to the person or a thing and change their form according to the person, number and the case. Personal pronoun actually persons के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसे, यहाँ पे 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 है। क्यों यूँ, फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप हैं, थर्ड पर्सन वो है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ें होते हैं। फिर इनके काज होते हैं जी, केज कैसे, ये मैं समझा दूंगा कि इनकी काजेस कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट भी डिस्कस कर लूँगा आप लोग के साथ और उसको डिटेल भी बनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई है, वी है। सेकंड पर्सन यू है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट। ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। फिर इसमें अगर प्लूरल आ जाए तो दे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये है, ये तो होगा क्या, पर्सन, ठीक है। अभी इनके होते हैं काजेस। क्या काजेस होते हैं जी? ये एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, ये एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, ये एज अ पोजेसिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव काज है, ऑब्जेक्टिव काज है और पॉजिटिव काज इनके होते हैं। इनको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ है। देखें जी, सबसे पहले सब्जेक्टिव काज हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, वी है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्टिव काज में, यू फर्स्ट पर्सन है, ही फर्स्ट पर्सन है, शी फर्स्ट पर्सन है, इट फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्टिव काज है, और सॉरी ये सब्जेक्टिव काज है, और दे जो है ना थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव काज है। ये दोनों है फर्स्ट, ये एक है सेकंड, और ये हैं थर्ड पर्सन, लेकिन सब्जेक्टिव काज है। कैसे इनको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। वी आर बॉयज, ये फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इनकी सब्जेक्टिव काज को। यू आर माई फ्रेंड, सब्जेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ शी इज माई क्लासमेट, ही इज़ माई क्लासमेट। तो ये सब्जेक्टिव तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जब जुमले के स्टार्ट में आप लोगों ने यूज़ करना है इनको, तो ये फॉर्म इस्तेमाल होंगे, ठीक है, जिनको हम सब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव केस जो इस्तेमाल होगा वो सेंटेंस के आखिर में होंगे। कैसे होंगे जी? जैसे he told me, अभी देखें, सॉरी वंस अगेन, he told me। अभी यहां पे he told me, ये इसका ऑब्जेक्टिव काज है। he told I नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये I का जो काज है वो ये है। I क्या है? मी, पॉजिटिव क्या है? माई, माइन, ये इसके काज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूछा जा सकता है सेंटेंस में कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव काज, तो आप जो है ना ऑब्जेक्टिव काज को यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव काज कौन सा है जी? मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, इट है, देम है, ठीक है। इसका मतलब है कि आई, मी, वी, अस। फिर इसी तरह यू का यू ही होगा, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, इनका ऑब्जेक्टिव काज है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अभी आते हैं पॉजिटिव केस। व्हाट मीन बाय द पॉजिटिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हैं। अभी पॉजिटिव एडजेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो आगे जब एडजेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा ना, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज डिफरेंट पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव, उनको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी पॉजिटिव केस हम कैसे करते हैं? किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, प्रॉपर्टी यानी अगर कोई चीज़ है किसी की, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको पॉजिटिव इसमें भी यूज़ करते हैं, प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मैं नीचे मिसाल दी होंगी, एक मिनट, ये इनके पॉजिटिव माई है, ये पॉजिटिव ज़रा देख लें फिर आगे चलते हैं। माई, माइन, यूअर, आर्स, हिज, हर, हर्स, इट, देयर एंड देयर्स, ये इनके पॉजिटिव केस हैं।
सपोज मैं इनकी एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ही इज़ माई फ्रेंड, आई गिव हिम अ बुक, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। नाउ लुक, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ गया जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे माई फ्रेंड, ये क्या शो कर रहा है जी, इसको ऑब्जेक्टिव केस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव केस कहाँ पे है? पॉजिटिव केस ये है, कह रहा है कि ये बुक मेरी है, बुक पेन मेरी है। सपोज मैं कहता हूँ दिस पेन इज हर, ये उसकी पेन है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी को जो भी शो करते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं जी, पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप को आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं जी, देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अजीब सी चीज़ है, इसको ज़रा देख लेते हैं जी। रिफ्लेक्स प्रोनाउन आर used when the subject and the objects are same in the same person। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, तब हम अवॉइड करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं। जैसे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या चीज़ें जी, पॉजिटिव प्रोनाउन है। मैं कहता हूँ मैंने खुद को तकलीफ़ दी या उसने खुद को तकलीफ़ दी, तो कैसे लिखोगे? आप उस प्रोनाउन को यूज़ करोगे। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, शी प्रिपेयर्ड द फूड हर सेल्फ। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी ये है, सब्जेक्ट भी ये है, सब्जेक्ट भी ये है, ऑब्जेक्ट भी ये होता है। तो सेम पर्सन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, तो आप क्या यूज़ करोगे जी, पॉजिटिव प्रोनाउन को यूज़ करोगे। सपोज आई कुक्ड फूड माई सेल्फ मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो रहे हैं। आगे चलते हैं जी, देखते हैं। अच्छा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है चार, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। दीज आर नोन एज द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस, दैट, दिस नज़दीक के लिए, दैट दूर के लिए, दीज सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात आप याद रखें कि सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे काम आ सकता है। ठीक है, सपोज कहता हूँ कि ये बुक, ये घर, दिस इज माई हाउस। ये दिस जो आ गया, सॉरी, ये सॉरी डेमोस्ट्रेटिव है, इशारा करें। दीज आर योर बुक, दीज जो हो गया ये क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हेन वी पॉइंट आउट, किसी चीज़ की तरफ इशारा करें या उसको बताने के लिए कहें, तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अभी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट मीन बाय द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स दैट के रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन टू सेंटेंसेस एंड रिफर्ड बैक टू द नाउन। ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव भी हैं, वो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, दैट है। ये जब दो सेंटेंस के बीच में आ जाएं तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। दो सेंटेंस में बना लेता हूँ। जैसे द बॉय, सपोज मैं कहता हूँ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, या द बॉय इज प्लेइंग द बॉय इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। तो भी दो सेंटेंस हो गए। इस सेंटेंस को मैंने
एक बनाना है, दूसरी दफ़ा मैंने इस सब्जेक्ट को यूज़ नहीं करना है, इस केस में मैं क्या यूज़ करता हूँ जी, रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूँ। तो शख्स के लिए हु इस्तेमाल होगा, विच इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटेंस को यूँ बनाऊँगा, आपके लिए मैं ज़रा सेंटेंस को बना लूँ। मैं ज़रा सेंटेंस को बना लूँ। सपोज यहाँ पे बना हुआ, पहले से देख ले। द बॉय इज़ प्लेइंग माई ब्रदर, द बॉय हु इज़ प्लेइंग माई ब्रदर। अच्छा, ये जानदार चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट, ये वो बुक है जिसको मैंने ख़रीदा था। तो ये दैट इस्तेमाल हो गया, ये हु इस्तेमाल हो गया। व्हेन दीज आर in between two sentences, to join two sentences, known as the reflexive relative pronoun or relative adjective. एडजेक्टिव क्या चीज़ है वो मैं आगे पढ़ाऊँगा। यहाँ पे दो सेंटेंस के दरमियान रिलेटिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है फादी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। फिर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, दैट है। अगर ये दो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हो जाते, जैसे हुम है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहे जाते थे। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। कैसे जी, हु इज योर टीचर, व्हाट डू यू वांट। तो ये व्हाट और हु सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर द आस्किंग क्वेश्चन, तो ये क्या कहेंगे जी, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, आई होप के अंडरस्टैंड हो गया। अच्छा जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या चीज़ है जी, इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर टू नाउन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। वो जो किसी पर्सन, नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसकी हमें मालूम ना हो चीज़ें, समवन, एनीवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, मैनी, फ्यू, ऑल, मतलब कि कोई सेलेक्टेड ना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें पता ना हो। ये चीज़ें आप याद रखें कि ये क्या चीज़ है जी, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी, देखते हैं इनको सेंटेंस में। एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी, एवरीवन लाइक्स ऑनेस्टी, यानी कि किसी एक पर्सन के बारे में नहीं है, सबको कह रहा हूँ। somebody इज वेटिंग आउटसाइड, कोई आपका बाहर इंतज़ार कर रहा है, मुझे पता नहीं है कि वो कौन है। अनस्पेसिफाइड पर्सन है तो उसके लिए मैं somebody करता हूँ। अगर स्पेसिफाई होता तो मैं पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करता, ही इज़ वेटिंग आउटसाइड, अली इज़ वेटिंग आउटसाइड, या मैं कहता ही इज़ वेटिंग आउटसाइड, हु, अली, बट आई डोंट नो, somebody, अनस्पेसिफाइड, नॉट इंटरेस्टेड, मैं उसके बारे में नहीं जानता, कोई भी हो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, या आगे डिटेल है और भी पढ़ाऊँगा इनकी यूजेज। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाम से पता चल रहा है कि तकसीम कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव रिफर टू द नंबर ऑफ द ग्रुप वन बाय वन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा इसको देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा, ईच है, ईदर है, नेदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इनको अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे किसी सेंटेंस में तो ये क्या हो जाएंगे जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड प्राइज, ईदर ऑफ टू रोड्स लीड्स टू विलेज। तो ये ईच है, इधर है, ये क्या कहेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, किसी चीज़ को तकसीम करें, ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट, ईदर ऑफ, दोनों में से एक। ठीक है, दोनों में, ईदर ऑफ दी टू रोड्स, दोनों रोड जो है ना एक एक करके मैंने बता दिए, सो ये क्या करते हैं, विलेज की तरफ ले जाते हैं। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सही है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं यहाँ पे। द रेसिप्रोकल प्रोनाउन शो द न्यूट्रल एक्शंस बिटवीन द टू और मोर पर्सन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे पास जो है ना म्यूचुअल एक्शन को शो करते हैं, यानी कि दोनों के एक्शन को शो करता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दरअसल ईच है, ईच अदर, वन एनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और कोई नहीं होता।
फ्रेंड हेल्प ईच अदर, द प्लेयर्स ब्लेम्ड वन अनदर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं। फॉर द अंडरस्टैंडिंग बस जो मैं करेक्शन पढ़ाऊँगा आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या वो है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कल से करेक्शन भी स्टार्ट कर दूँ ताकि आपके जो इंग्लिश है थोड़ा सा वो बेहतर हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जैसे थे। उसके बाद है एम्फेथेटिक प्रोनाउन। एम्फेथेटिक प्रोनाउन क्या चीज़ है जी? ये आप समझें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है लेकिन इनकी यूजेस में फ़र्क है, ठीक है। एम्फेथेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइज द नाउन और द पर्सन। अभी क्या कैसे ये कौन कौन से हैं? माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, देम सेल्फ है, ये तो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है लेकिन यूजेस में फ़र्क है। मैं कहता हूँ आई कुक्ड फूड माई सेल्फ, ये इस्तेमाल हो गया एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी मैं इसको एम्फेथेटिक प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करता हूँ? ये जब सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो एम्फेथेटिक प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। आई माई सेल्फ कॉमा कंप्लीटेड माई वर्क, या आई माई सेल्फ कॉमा ना भी लगा कोई मसला नहीं, आई कंप्लीटेड माई वर्क, सो नोन एज एम्फेथेटिक प्रोनाउन। एम्फेथेटिक प्रोनाउन का मज़ा ये है कि सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल हिमसेल्फ अटेंडेड द मीटिंग, तो ये जब भी सब्जेक्ट के बाद आ जाता है तो क्या कहलाता है जी? एम्फेथेटिक प्रोनाउन कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गई है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।